अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल मुत्तहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, अगर आपकी जानिब से इजाजत है तो दो तीन शेर हम अपने लबो लहजे में आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक अपने दोनों हाथों को फजाओं में लहराते हुए हमें परमिशन देना पड़ेगा और यूं कहना पड़ेगा, या रसूल अल्लाह। हमारे जिन भाई के हाथ उठे हैं, हम ये जानते हैं कि उनकी जानिब से हमें इजाजत है। जिनके हाथ उठे, अल्लाह ताला उनके उठे हुए हाथों की लाज रख ले। और नबी के नाम पर उन्होंने हाथ उठाए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें नबी की अजमतों, बरकतों, सादतों, नेमतों से माला माल फरमा दे। और जो किसी वजह से हाथ नहीं उठा सके, कोई उन्हें उज़्र लाहिक है, तो अल्लाह ताला उनके उज़्र को दूर फरमा करके उनके भी हाथों को ताकतवर बना दे। सबसे पहले वालेहाना अंदाज में दुरूदो सलाम का नजराना पेश किया जाए और पढ़ा जाए सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अजीजों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का बाबरकत महीना है और इसी महीने में तमाम नबियों के आखिरी नबी सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लम मुजस्समा आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। आपकी रहमत आम्मा का तो हाल ये है कि अपनों ने आपकी रहमत को देखकर तो नबी नबी का गुण गाया ही है। जब कभी गैरों ने भी उस रहमत आम्मा के करिश्मे देखे तो उनकी जबान से भी नबी नबी का नारा लगने लगा। सुभान अल्लाह। आओ मैं शेर शुरू करता हूँ।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी हो, हाँ तुम मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी हो। भाई बहुत आसान आम फहम शेर मैंने पढ़ा है। हमारे से पहले खतीब हजरत अल्लामा मोहम्मद कलीमुर रहमान साहब क़िबला ने जो अशआर पढ़े थे, वो अशआर सरकार आला हजरत के थे। सरकार आला हजरत के अशआर को समझना ये हर कसो नाकस की बात नहीं होती। सरकार आला हजरत के अशआर को समझना भी हर कसो नाकस की बात नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ सरकार आला हजरत की जात को भी समझना हर कसो नाकस की बात नहीं है। हमारे यहाँ वो आला हजरत है, आला हजरत, उनको समझने के लिए आला ज़र्फी की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात सही हो तो अहले स्टेज से मैं अपना सपोर्ट चाहता हूँ कि आला हजरत की जात को समझने के लिए आला ज़र्फी की जरूरत है। हाँ, मुझे भी यहाँ कहने दिया जाए, वो जो अदना ज़र्फ होते हैं कयामत तक आला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत के अशार बहुत ज़ू माना और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम और टफ होते हैं कि उनका हर शेर या तो कुरान पाक की किसी आयत की तर्जमानी कर रहा होता है या किसी हदीस रसूल को बयान कर रहा होता है। आला हजरत के शेर को समझने के लिए इल्मे कुरान की भी जरूरत है, इल्मे हदीस की भी जरूरत है और साथ ही साथ वाक़यात और हिकायात का भी इल्म होना जरूरी है। लेकिन आपके अलावा और जो दीगर शोरा होते हैं वो कुछ आम फहम जबान में शेर कहते हैं, सबको समझ में आ जाए। क्योंकि जब हम मिंबर पर होते हैं तो हम मिंबर पर अहले मिंबर के लिए नहीं होते, अहले महफिल के लिए हुआ करते। बेशक सुभान अल्लाह। हम यार सुन तो रहे हैं सब माशाअल्लाह, क्योंकि सबके सर हमें हिलते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक हमारी ये नजर जा रही है, चाहे वो यहाँ बैठे हो या कि उस जानिब में बैठे हो, सबके सर हमें हिलते नजर आ रहे। हमें ये महसूस हो रहा है सुन सब रहे हैं, समझ तो सब रहे हैं, लेकिन बात क्या है, 1 किलो 2 किलो का सर तो हिल रहा है, 50 ग्राम 100 ग्राम की जबान नहीं हिल रही है। मेरा अगर आपका सिर्फ सर ही हिलता रहा और जबान आपके मुंह में बंद रही तो शायद इस बात को समझने में हमें देर नहीं लग गई है कि कोई स्प्रिंग आपने फिट करा रखी है, कोई स्प्रिंग फिट करा रखी है, वो आप नहीं हिला रहे, स्प्रिंग की वजह से सर नीचे ऊपर हो रहा है।
इसलिए अगर आप अपनी बेकारी का मुकम्मल सबूत देना चाहते हो तो अली नगर के खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, अपने नबी की तारीफ सुनो तो तुम्हें तो होना चाहिए था कि वो छल जाओ, कहो या रसूल अल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं पेश की जा सकती। अगर आप या रसूल अल्लाह के नारे का पावर सुनना चाहते हैं तो जहां भी बैठे हैं वहीं से अपने हाथों को उठाएं, कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसका मतलब ये है कि आपको बताया जाए कि नारे या रसूल अल्लाह में कितना दमखम है। तो आओ मोहम्मद से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं या रसूल अल्लाह के नारे वाह 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 वाह, प्यार है, अरे जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे अजीजों, हमारे मोहसिन, हमारे करम फरमा हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और हमारे मदरसे के प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मोहम्मद कलीमुर रहमान साहब क़िबला भी यहाँ तशरीफ फरमा है। हम अहले सुन्नत वल जमाअत जब या रसूल अल्लाह कहते हैं तो कसम खुदा की हमारी पेशानियों में चमक पैदा हो जाती है। लेकिन इसी आसमान के नीचे और इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे भी लोग रहते कि या रसूल अल्लाह की आवाज जब उनके कानों में जाती है तो पेशानियों पर बल आ जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पेशानियों पे सुकुड़न आ जाती है, शिकन आ जाती, बल आ जाते। मैं आपको बताऊं कि या रसूल अल्लाह का मतलब क्या होता है। या अरबी का एक लफ्ज है जिसके माना उर्दू में आय के हुआ करते और रसूलुल्लाह का माना हुआ अल्लाह के रसूल। या रसूल अल्लाह यानी हम पुकार रहे होते हैं ए अल्लाह के रसूल। अच्छा, हम सिर्फ इतना ही कहते हैं अल्लाह के रसूल तो बदमजहब कहता है कि सुन्नी बड़ा पागल है, वो सिर्फ इतना ही कहता है अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल, आगे की बात कुछ बताता ही नहीं। अम्मा मियाँ हम आपको पुकारे, ए भाई साहब आप तवज्जो देंगे तो हमें तो आगे की बात बतानी पड़ेगी। ए चचा मैं आप कहेंगे हाँ बताइए क्या बात, तो हमें आगे की बात बतानी पड़ेगी। लेकिन बात क्या है, जब हम अपने रसूल को पुकारते हैं तो सिर्फ या रसूल अल्लाह कहते हैं, आगे की हम कोई बात नहीं करते। जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं नाचीज इम्तियाज अली में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लमा के हवाले से आपकी
समातों की दहलीज तक इस बात को पहचाना चाहता हूँ, हमें मेरा बात उसको बताई जाती है जो पहले से जानता ना हो। मेरा रसूल हर पुकारने वाले के हालात वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने माशाअल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह, हमारे रसूल ने जान लिया हमें पुकारने वाला बंदा मरीज है, मर्ज से शिफा मांग रहा है। आपने पुकारा या रसूल अल्लाह, हमारे रसूल ने जान लिया हमें पुकारने वाला किसी दूसरी मुश्किल में पड़ा है, उस मुश्किल से वो नजात और आसानी चाहता है। यही तो वजह है कि हम सिर्फ अपने रसूल की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराते हैं और बाकी वो हमारे तमाम तर हालात जान रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हमारे मियाँ बताओ, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर बात समझ में आ रही हो तो मिंबर से नहीं, मजमे से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए और ज्यादा नहीं वो नारा लगा दे, सिर्फ नारे तकबीर नारे रिसालत, दो नारे लगाने हैं। खड़ा हो जाए कोई बंदा जिसको दो नारे याद हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब मिंबर शरीफ पे आया था, बुरा नहीं मानिएगा, मैं जब मिंबर शरीफ पे आया था पहले दो बच्चों ने नाते पढ़ी, हमारे अनाउंसर साहब ने अनाउंसरी करी, हमारे हजरत ने तकरीर फरमाई। इससे पहले मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला की तकरीर हो रही थी, मैंने थोड़ा सुना यहाँ से अंदर को जाते हुए। तब आपके हालात को देख कर बज़ाहिर मेरे जहन में एक लतीफ़ा आ गया था। अगर वो लतीफ़ा सुनाओ आपको बुरा ना लगे, सिर्फ इस बात पर महमूल हो जाए कि एक बेदारी का माहौल बन जाए, तो आपकी तरफ से इजाजत हो जाए और आप कहें सुभान अल्लाह। लतीफ़ा है मियाँ, वो लतीफ़ा ये है कि कोई एक गांव था, उस गांव में एक साहब का बैल गायब हो गया खूंटे से। या तो खूंटा कमजोर रहा होगा या रस्सी कमजोर रही होगी। बैल खूंटे से छूट गया और छूट करके मियां पहुंचा भी कहां, इनके घर नहीं गया, उनके घर नहीं गया, बल्कि वो सीधा अपने गांव की मस्जिद के दरवाजे से अंदर मस्जिद के सहन में चला गया। मस्जिद में चला गया। इमाम साहब को गुस्सा आ गया उस बैल के मालिक पर, तो इमाम साहब ने एक मजबूत रस्सी में मजबूत खूंटे में बैल को मस्जिद के एक किनारे आंगन में बांध दिया। अब मालिक चूंकि मौजूद नहीं था, घर पे कहीं गया था, जब आया और उसने अपने जानवरों का जायजा लिया तो देखा उसके जानवरों में से एक बैल गायब है। तो तलाश करना शुरू किया, यहाँ देखा वहाँ देखा, जहाँ देखा तहाँ देखा, खेतों में जा करके देखा नहीं मिला, चरागाहों में जा करके देखा नहीं मिला। किसी एक शख्स ने उससे पूछा मियां बात क्या है, बहुत हैरान नजर आ रहे हो, परेशान नजर आ रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हारी कोई चीज गायब हो गई है। कहा हाँ मियां बात तो यही है, आज मैं खेत में चला गया था थोड़ा काम के लिए, मैंने आकर के घर पे देखा है
तो मेरे जानवरों में से मेरा एक बैल अपने खूंटे समेत कहीं गायब हो गया है, तलाश कर रहा हूं उसको, बड़ी देर हो गई है लेकिन मुझे अब तक मिला नहीं है। तो कहने वाले ने कहा था, अच्छा अच्छा, तो वो तुम्हारा ही बैल था जो मस्जिद के दरवाजे से मस्जिद के आंगन में चला गया। इमाम साहब ने देखा तो गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर के एक मजबूत रस्सी में एक खूंटे से उन्होंने आपके बैल को बांध दिया। बहुत गुस्से में आया बैल का मालिक, आओ देखा ना ताओ, मस्जिद के दरवाजे पे आकर के खड़ा हो गया, इमाम साहब को आवाज देने लगा। जोर जोर से जब इमाम साहब को उसने आवाज दी थी, इमाम साहब ने कहा था, मैं अंदर आ जाओ, कौन है जो बाहर से आवाज दे रहे हैं? उसने कहा, अंदर तो मैं नहीं आऊंगा, लेकिन आप दरवाजे पे आकर के मेरी एक बात सुन लीजिए। इमाम साहब दरवाजे पे आ रहे हैं तो उस बैल के मालिक ने कहा था, मुझे ये पता लगा है कि मेरे बैल को आपने मस्जिद के अंदर आंगन में एक किनारे बांध रखा है। तो इमाम साहब ने कहा, अच्छा तो आप ही बैल के मालिक हो, हमारे यहाँ रस्सी खूंटा मजबूत क्यों नहीं रखते? कैसे तुम्हारे जानवर हैं जो मस्जिद में चले आते? तो बैल के मालिक ने कहा था, इमाम साहब, अरे वो जानवर था, नादान था, मस्जिद में चला आया। मुझ जैसे अकलमंद इंसान को कभी मस्जिद के अंदर देखा हो तो बताओ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं हाजी मुनीर साहब किबला से पूछता कि हाजी मुनीर साहब ये तो बताएं, ये लोग जो आपके यहाँ महफिल मिलादे माके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम सुनने के लिए तशरीफ लाए, ये खुद अपनी मर्जी से आए या आप इन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ कर लाए हैं? और जिसको लेकर के आए हैं उसको आपने कुर्सियों के पाए से बांध रखा है कि अगर वो जाना चाह रहा है तो आप उठ के जा नहीं पा रहा है। मैं यही महसूस कर रहा था कि शायद कुछ मामला इसी तरह का होगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से लेकर के पीछे तक और दाएं से लेकर के बाएं तक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, उन्होंने अपनी ऐसी जिम्मेदारी का सबूत दे दिया। मेरी अकल ने फैसला करते हुए कहा, इम्तियाज अलीमी, जो तू समझ रहा था वो गलत नहीं है। अरे सब नबी के दीवाने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी के दीवाने हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं। जब तक नबी के इश्क की बात चलती रहेगी तब तक ये सारे के सारे लोग बैठे रहेंगे। अच्छा, कितने लोग 10 मिनट के बाद जाएंगे? हाथ उठा दें। 1 2 3 4 5 7 लोग 10 मिनट के बाद चले जाएंगे। 10 मिनट के बाद ये 5 7 लोग चले जाएंगे। नींद आ रही होगी इसलिए, बच्चे घर पे रो रहे होंगे इसलिए, नरम गुदाज बिस्तर इनका इंतजार कर रहा होगा इसलिए। आओ मियां में हदीस पाक के हवाले से बताओ कि आप महफिले मिलादे पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ ले कर आए हो तो आपका अपना यहाँ वक्त देना ये आपके लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक शख्स कारोबारी है, चाहे वो दुकान का काम करता हो, चाहे वो मकान का काम करता हो, चाहे वो खेतों खलियान का काम करता हो। बहरहाल जो कोई भी यहाँ पे बैठा है हर एक अपने आप में कारोबारी है। मुझे इस बात का एहसास है
क्या आप सुबह में अपने काम से निकले होंगे, शाम को अपने काम से वापस घर आए होंगे, आपके कानों में प्यारे नबी की महफिल की सदा गई होगी, तो आपने अपनी जरूरियात से कहा होगा, ऐ मेरी दुनियावी जरूरतों, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे मौका दे दो, मुझे अपने नबी की महफिल में हाजिर हो जाने दो। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। हमाम यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए आए, प्रोग्राम आपका 2 घंटा चले, 4 घंटा चले, रात के 1 बजे तक चले या 2 बजे तक चले, बहरहाल इसको खत्म ही होना है। और यहाँ आपसे गुजारिश सिर्फ दीन की बातों को सुनने की जा रही है, बाकी आपसे यहाँ पर और कोई सौदा नहीं होता। लेकिन आओ देखो मेरे नबी के सहाबा का जज्बा तो देखो। अमा मेरे नबी के इश्क की बात आती थी तो नया नवेला दूल्हा भी बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाता। नाम याद रखना मेरे अजीजों, जलसा कराने का मतलब सिर्फ यही होता है कि उस जलसे से कुछ अच्छी नसीहतें हमको मिले, हमारे अस्लाफ की कुछ तारीखें हमको मिले। आओ देखो नामे मेरे नबी के एक चहीते सहाबी का हजरत हंज़ला। एक बार मोहब्बत से ये नाम आप अपनी जबान पर भी ले आओ, जो मर्द हैं वो भी और जो औरतें हैं वो भी एक बार कहें हजरत हंज़ला। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि सुबह में भी ये नाम आपको याद रहे, वरना हाल तो ये होता है भैया हमारे जलसों का, अच्छे से अच्छे नातखा आते हैं, अच्छे से अच्छे खतीब आते हैं, जलसा बहुत बढ़िया होता है, सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह की सदाओं में पूरी रात खत्म हो जाती। सुबह जब कोई पूछने वाला पूछता है अमामेया जलसा कैसा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत शानदार हुआ, बहुत कामयाब हुआ, बड़े अच्छे से अच्छे शायर आए थे, उन्होंने अच्छी अच्छी नातें पढ़ी थी, अच्छे से अच्छे खतीब आए थे, बढ़िया बढ़िया तकरीरें करी थी। लेकिन जब उनसे कोई पूछने वाला पूछता है हमारे या किसी शायर के पढ़े हुए अशआर में से 1-2 शेर अगर तुम्हें याद है तो सुना दो, या ये कि किसी आलिम साहब ने अगर कुछ अच्छी बातें बताई थी उनमें से 1-2 बात तो हमें बता दो, तो फिर लोग अपनी बगलें झांकने लगते हैं और ये कह देते हैं भैया जलसा तो बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे झपकी आ गई थी।